प्रथम अध्ययन जय जिनेन्द्र अभिषेक पाठ का अर्थ हम समझ रहे हैं। कल की क्लास में जो हमारा अभिषेक करने के बाद एक श्लोक आता है, सकल भवन नाथम तम जिनेन्द्रम सुरेंद्र, इस श्लोक का हमने जो अर्थ है वह समझा था। आज की क्लास में जो आगे श्लोक है, इस अभिषेक के श्लोक के बाद हम अर्घ जब चढ़ाते हैं, उस अर्घ वाले श्लोक को हम आज पढ़ते हैं। इसमें हम अर्घ चढ़ाया करते इस श्लोक को पढ़कर, तो इस श्लोक का प्रॉपर अर्थ क्या होता है उसके बारे में हम समझते हैं। क्लास से यदि आप नए बने हैं हमारे चैनल से, तो आप निरंतर बने रहिए। यदि 2 मिनट के लिए आप देखने के लिए आए तो आपको मैं एडवाइस दूंगा कि नहीं देखें। 2 मिनट में कोई बात समझ में नहीं आएगी। हाँ, गारंटी देता हूँ यदि अंत तक आप देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसलिए यदि आई ही है तो पूरी क्लास को देख कर जाइए, और यदि समझ में आती है तो आपको लाइक भी करना है और अन्य लोगों तक शेयर भी करना है। कोई बात समझ में नहीं आती है तो उसमें कमेंट भी करना है, और समझ में आ जाती है तो उसके लिए भी कमेंट करना है, जिससे ये मोटिवेशन का आपका हो जाएगा। आइए क्या कह रहे हैं इस वाले श्लोक में, इसको हम पढ़ के देखते हैं। पहले श्लोक का अर्थ क्या होता है, अच्छे से उच्चारण कैसे करेंगे, उसको हम यहाँ पर आकर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या कहते हैं। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल व्रजेण कर्माष्टक कृथन वीर मनंत शक्तिम संपूजयामि महसाम निधानम। पूरे श्लोक को पढ़ लेते हैं। पानीय चंदन सदक्षते पुष्पे पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल व्रजेण कर्माष्टक कृतन मीर मनंत शक्ति। ऐसे देखिए, कर्माष्टक कृथन वीर मनंत शक्ति संपूजयामि महिषाम निधानम। ऐसे श्लोक को पढ़ेंगे, एक बार हम आपको पढ़ के बताते हैं। देखिए, पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधूप फल व्रजेन कर्माष्टक कृतन मीर मनंत शक्तिम संपूजयामि महिषाम निधानम। आगे कार्य होगा संधि विच्छेद का। तो पूरे श्लोक में इस वाली लाइन में ये शब्द जो है सदाक्षर, तो शब्द क्या निकलेगा यहाँ पर, सत अक्षर। यहाँ पर ता का दा हो जाएगा। कैसे होगा, झलाम जसवंते सूत्र से। इस सूत्र के द्वारा इस ता का क्या हो जाता है, दा हो जाया करता है। झल यदि अंत में होता है तो उस झल के अंत वाले झल का जस हो जाता है, तो ता का दा हो गया। ये बचा था दा, और दा था आगे था अक्षत का आद, इन दोनों को उन्होंने मिला दिया तो बन गया पूरा शब्द दा। तो यहाँ पर देखिए दोनों के स्थान पर यहाँ पर दा आपको मिल गया। संधि विच्छेद ऐसे होगा। यहाँ पर विशेष रूप संधि हम आपको बताएं तो यहाँ पर अनुस्वार से यही पर सवर्ण, इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर एक अनुस्वार हो गया। पहले ये क्या था, पुंज ऐसे था, इस प्रकार था, लेकिन यहाँ पर अनुस्वार से यही पर सवर्ण सूत्र के द्वारा इस प्रकार से ये पुंज शब्द हो जाएगा। हम आपको संध्या ही बताते चलते, जिससे आपको और स्पेशल ज्ञान भी होते चले। अर्थ तो हम समझ ही रहे। ये कौन सी संधि हो जाएगी, यहाँ पर हल संधि यहाँ पर हो जाएगी। दूसरी लाइन में नहीं है। तीसरी लाइन में देखिए कर्माष्टक, तो यहाँ पर कर्म अष्टक ये निकलेगा। बहुत बार बता चुके, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। कई बार इसके बारे में हम चर्चा करी है। पहले आ है, बाद में भी आ, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ हो गया, बड़ा आ हो जाता है, दीर्घ संधि। वीर मनंत शक्तिम, तो यहाँ पर वीरम अनंत शक्तिम ये शब्द निकलेगा। यहाँ पर महलंत हो जाएगा, आ होगा। यहाँ पर क्या होगा, वर्ण का संयोग हो गया। ऐसे संधि निकल आई। एक ही शब्द का देख लीजिए। विशेष रूप से संधियों को याद रखिए, कहाँ पर हम कौन सी संधि बता रहे। पेन कॉपी लेकर जरूर बैठिए, और उसमें अपनी जो हम संधि बताते हैं नाम, उनका नाम भी लिखते चलिए। देखिए एक एक शब्द का अर्थ। पानी मतलब जल, चंदन मतलब चंदन, सत अक्षर जो अच्छा अक्षत है। आगे द्रव्य की बात कर रहे हैं, तो तीसरा द्रव्य कौन सा है, अक्षत। जो हमारा अक्षर है सत अक्षत है। पुष्प मतलब पुष्प, पुष्पों का पुंज मतलब समूह। पुंज का मतलब क्या होता है, समूह। पुष्प एक थोड़ी होता है, एक दाना तो होता नहीं है। पुष्प का मतलब क्या है, यहाँ पर समूह है, पुष्पों का समूह। नैवेद्य मतलब नैवेद्य, दीपक मतलब दीप, सुधूप मतलब अच्छी धूप, और फल व्रजेण, फल के व्रजेण मतलब साथ है। व्रजेण का तो और कहीं अलग होगा, लेकिन यहाँ पर हम लेंगे तो समूह। इन वाले 8 द्रव्यों के समूह से
एक ही शब्द का अर्थ हो रहा है ना। कर्म मतलब कर्म, अष्टक मतलब 8, 8 कर्म। कृथन मतलब नाश करने को, दूर करने को। वीरम मतलब वीर, शक्ति। अनंत मतलब अनंत, तो अनंत शक्ति। और लिख दिया शक्ति शब्द लिख दिया। यहाँ पे पूरे शब्द का हम देखें तो वीर अनंत शक्ति। वीर मतलब जो वीर है, मतलब जिसके पास बहुत बल है, ऐसे बल वाले। और अनंत शक्ति मतलब अनंत शक्ति को। संपूज्यामि मतलब सम मतलब अच्छी तरह से, पूज्यामि मतलब पूजता हूँ, मैं पूजता हूँ। यहाँ पर क्रिया लगा दी तो कर्म नहीं लगाया, ध्यान रखिए। हर श्लोक में अधिकतर मिलेगा क्रिया लगा दी तो कर्म नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या लगाया, क्रिया लगाई, संपूज्यामि मतलब मैं पूजता हूँ। तो मैं नहीं लिखा, मात्र यहाँ पे पूज्यामि मतलब अच्छी तरह से पूजता हूँ, तो मैं पूजता हूँ, ऐसे आप कर्ता को निकाल सकते हैं। महसा, महसा शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है उत्साह, हमने यहाँ पर लिखा हुआ। महसा मतलब उत्साह, और महसा मतलब आत्म तेज से। महसा मतलब आत्म तेज से। निधान मतलब जो पुंज भंडार, आत्म तेज का जो भंडार है, उस भंडार से। ऐसे के शब्द का अर्थ हो गया। पूरे श्लोक का अर्थ देख लीजिए। जल, चंदन, अच्छे अक्षत, पुष्पों के समूह जो पुष्प है, और नैवेद्य, दीपक, अच्छी धूप, फल रूपी इन 8 द्रव्यों के व्यजन मतलब समूह से, इन 8 द्रव्यों के द्वारा। ये श्लोक कौन सा चल रहा है, जब हम अभिषेक करने के बाद अर्घ्य चढ़ाते जैन भगवान के लिए, तो अर्घ्य का श्लोक चल रहा है। तो अर्घ्य के लिए बताया जो 8 द्रव्य का अपने हाथ में जो पुंज लिया हुआ, उस पुंज के द्वारा मैं क्या करूंगा, संपूज्य मतलब पूजता हूँ, उनको अर्घ्य चढ़ाता हूँ। अब किनको अर्घ्य चढ़ाऊंगा बता रहे, ये 8 द्रव्यों के द्वारा मैं क्या कर रहा हूँ, संपूज्य मतलब पूजता हूँ, अच्छी तरह से पूजता हूँ। लेकिन किनको पूजता हूँ, तो देखिए कर्म अष्ट कथन, जिन्होंने 8 कर्मों के, अष्ट मतलब 8, कर्म मतलब कर्मों को, कथन मतलब नाश कर दिया है, जो 8 कर्मों के नाश करने वाले हैं। वीर मतलब बल वाले हैं, 8 कर्मों को नाश करने में जो अच्छे बल वाले हैं, जिन्होंने बल के द्वारा, अपने आत्मबल के द्वारा 8 कर्मों का नाश कर दिया है, ठीक है। और अनंत शक्ति, जो अनंत शक्ति के धारी हैं, जिनको अनंत शक्ति प्राप्त है। ऐसे महसा, महसा शब्द का हमने वहां लिखा है उत्साह, तो ऐसे जिन भगवान को महसा मतलब उत्साह के द्वारा, और महसाम आत्म तेज के, निधानम मतलब भंडार को, जो आत्म तेज की स्वयं भंडार है, ऐसे जैन भगवंत को संपूज्य मतलब पूजता हूँ इन 8 द्रव्यों के द्वारा। इन 8 प्रकार के द्रव्यों के द्वारा, जिन्होंने 8 कर्मों को नाश करने के लिए, जो वीर है मतलब जिन्होंने 8 कर्मों को नाश कर दिया है, वीर मतलब अपने बल से, अपने बल के द्वारा 8 कर्मों को जिन्होंने नाश कर दिया है, जो अनंत शक्ति वाले हैं। और महसाम निधानम, आत्म तेज के जो, निधानम मतलब भंडार है। फिर से देखिए शब्द का अर्थ, आत्म तेज के जो निधानम मतलब भंडार हैं। ऐसे जिनेन्द्र भगवंत को, जो तीर्थंकर भगवंत का अभिषेक कर रहे हैं, उन तीर्थंकर भगवंत का, उन अरहंत भगवंत का मैं इन 8 द्रव्यों के द्वारा, जब जल, चंदन, अक्ष, पुष्प, पुष्पों के समूह, नैवेद्य, दीप से, अच्छी धूप के द्वारा, फल के इन समूह के द्वारा क्या करता हूँ, उत्साह पूर्वक संपूज्य मतलब पूजता हूँ, अच्छी तरह उनकी पूजा करता हूँ, अर्घ्य चढ़ाता हूँ। ऐसे कितना अच्छा सामान्य श्लोक और बहुत सरल श्लोक, अच्छे श्लोक, अर्थ भी इसका बहुत अच्छा है। 8 द्रव्य जो हमारे यहाँ पे बताए हैं, इन 8 द्रव्यों के द्वारा, हर एक शब्द को हमने तो बता दिया, तो एक शब्द का बताने की जरूरत नहीं है। तो 8 द्रव्यों के इन समूह से मैं क्या करता हूँ, पूजन करता हूँ। मैं समझ उत्साह के द्वारा पूजन करता हूँ। ये 2 शब्द हो गए। इन शब्दों का अर्थ क्या है, किनकी पूजा करूंगा, तो बता रहे हैं जिन्होंने 8 कर्मों की नाश करने के लिए वीर हैं, जो 8 कर्मों को नाश करने के लिए क्या है, वीर अच्छे बल वाले हैं, अपने बल के द्वारा जिन्होंने 8 कर्मों को नाश कर दिया है। और अनंत शक्ति, जो अनंत शक्ति को धारण करने वाले हैं। आत्म तेज के जो निधान है, मतलब जो भंडार है, आत्म तेज इनमें भरा पड़ा है। जब समोषण जैन भगवान तो बैठे तो उनकी चमक जो रहती है, आह मंडल रहता है, बहुत तेज रहता है। तो वही कह रहे हैं आत्म तेज के जो निधान भंडार है। जब आप भी अभिषेक करने के लिए तत्पर होंगे, जैन भगवान को पांडुशला पर देखेंगे, तो यदि आप अच्छे भावों से उनका नमन करेंगे, उनको ध्यान से दृष्टिपूर्वक देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कितना अच्छा आत्म तेज उनका निकलता है। उनके शरीर से इतनी आभा निकलती है, जो आपके लिए यदि भाव से आप टच करेंगे तो छू पाएंगे। ऐसे महसामल आत्म तेज के जो भंडार है, ऐसे आत्म तेज के भंडार को मैं 8 द्रव्यों के द्वारा उत्साह पूर्वक संपूज्य मतलब पूजता हूँ। ऐसे श्लोक का अर्थ हो गया। आशा है समझ में आ गया होगा। नहीं आता ना, तो जैसे कुछ लोग पूछते हो ये शब्द का अर्थ क्या है, शब्द का अर्थ क्या है, कहीं कहीं पर इसके अलावा दूसरा शब्द भी मिलता है। ऐसे प्रश्न भी आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं। यदि पसंद आती है क्लास तो लाइक आपको करना जरूरी है। आपको समझ में आ रही है, पसंद आने का मतलब समझ में आ रहा है।
यदि समझ में आती तो आप एक लाइक करके जाइए, इतना तो कर ही सकते हैं, एक लाइक करके जा सकते हैं। नहीं आती बात समझ में तो आप पूछिए, जो क्वेश्चन का आंसर आपके लिए नहीं आता उसके बारे में हम बताएंगे। और यदि पसंद आती तो कम से कम 1 सेकंड का टाइम लगा के बोलिए भैया जी ये बात क्लास हमको अच्छी लगी, बहुत उपयोगी लगी। ऐसा करेंगे तो हम मोटिवेट होते हैं, ठीक है। और ज्यादा अपेक्षा तो हमारी है नहीं। देखिए कि शब्द का अर्थ देखते हैं। वृजन मतलब समूह से, अष्टक मतलब 8, कथन मतलब नाश करने में। वैसे तो यहाँ बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन कथन का यहाँ पर अर्थ क्या है, नाश करने में। महसा मतलब उत्साह, वीर मतलब बल, निधानम मतलब भंडार को। ऐसे भंडार को मैं क्या करता हूँ, अच्छी तरह से पूछता हूँ। ये जो बहुत सारे शब्द यहाँ पर आते हैं ना, तो कभी कभी कॉन्टेक्स्ट को देख के हमें अर्थ लगाना पड़ता है। एक शब्द के अनेक अर्थ है, शब्द अनेक अर्थ, एक शब्द के अनेक अर्थ होते, लेकिन उस श्लोक में क्या अर्थ बैठेगा उस अर्थ के द्वारा हम वहां पर अर्थ लगाया करते हैं। गलत अर्थ नहीं, लेकिन जो शब्द का सटीक अर्थ होना चाहिए वो हम लगाते हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, 8 कर्मों का जिन्होंने नाश करने के लिए जो वीर रूप है, 8 कर्मों को जिन्होंने अपने बल के द्वारा नाश कर दिया, जो अनंत शक्ति के धारी हैं और आत्म तेज के जो भंडार हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान को मैं उत्साह पूर्वक 8 द्रव्यों के द्वारा, 8 द्रव्य मतलब जल, चंदन, अक्षर, अच्छी अक्षर, सत अक्षर लिखा ना, सत मतलब अच्छी, प्योर, मंगल वाली सत अक्षर के द्वारा, पुष्पों के पुंज, पुष्पों के समूह द्वारा। मैंने आपको बताया एक पुष्प से नहीं कहते, बहुत सारे पुष्पों के द्वारा आप कहते हैं, जैसे सारे पुष्प लेके पीले चावल लेके करते हैं। तो अच्छे पुष्पों के समूह द्वारा, नैवेद्य द्वारा, दीपक, सुधूप, अच्छी धूप के द्वारा, फल के समूह के द्वारा मैं ऐसे जैन भगवान को अच्छी तरह उत्साह पूर्वक संपूजन मतलब अच्छी तरह से पूजता हूँ, मतलब अर्घ चढ़ाता हूँ। ऐसे आप अर्घ लेंगे और वहां पर चढ़ा देंगे। विशेष बात यहाँ पुष्प के लिए यहाँ वो कहते हैं ना कि पीले सरसों को लोग ले लेते हैं, मतलब जो चावल है उन चावल को पीला करके उनको पुष्प रूप में मान लेते हैं। ये जो बात आपको पता है, सुरेश शर्मा जी बोलते हैं कि पूरे भारत देश ने स्वीकार किया, पूरे पुष्प को चावल को पीला कर लो तो उसके लिए ये क्या है, जन मान्य है। पूरे कहना चाहिए जनता के द्वारा, पूरे भारत देश के द्वारा सभी लोग उसको मानते हैं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सभी लोग जब पीले चावल को, मतलब चावल को पीला कर लेते तो उसी को हम क्या मानते हैं, पुष्प मानते हैं। बाकी जो पुष्प हुआ करते उनको हम नहीं चढ़ाते, क्यों? क्योंकि हम अहिंसावादी हैं, अहिंसा से हम डरते हैं, तो उसमें हिंसा ना हो जाए इसलिए हम पुष्पों को पीला करके चढ़ाते थे। ये क्या है, ये गलत नहीं है, आपके लिए सटीक है, क्योंकि पूरे लोगों ने इसको मान के रखा है, हर व्यक्ति इसको मानता है। ये जो चीज जनमान्य में थी सभी के लिए, सभी लोग उसमें सहमति करते तो वो चीज का एक नियम बन जाता, हाँ ये बात ठीक है। यदि आप चढ़ाते हैं पुष्प, पीले चावल को पुष्प मान के चढ़ाते तो वह आपका सही है, किसी प्रकार का डाउट नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से 8 द्रव्यों के द्वारा मैं अर्घ चढ़ाता हूँ। यहाँ पे आप अर्घ चढ़ा लेंगे। बाकी इसका अर्घ जो मंत्र रहेगा, ओम ह्रीम अभिषेकांते विश्वादि वीरांतेभ्यो नमः अर्घ्यं निपाम्यति स्वाहा। ओम ह्रीम, ओम पंचवर्मिष्टि का सूचक, रीम मतलब अरिहंत भगवंत के लिए, अभिषेक अंत्य, अभिषेक अंत्य, अभिषेक के अंत में, अभिषेक आपने कह लिया उसके बाद ये पुष्प चढ़ा रहे, अर्घ चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो अर्घ चढ़ाया तो अभिषेक के बाद चढ़ाया, तो अभिषेक अंत्य, अभिषेक के अंत में विश्वादि वीरांतेभ्यो नमः, वैष्णव से लेकर महावीर पर्यंत चतुर्विध शंकर को नमस्कार करके अनर्घ पद प्राप्त करने के लिए अर्घ्यं निपाम्यति स्वाहा, मैं अर्घ चढ़ाता हूँ। तो इसका अर्थ हो गया, जो यहाँ पर मंत्र दिए इसका अर्थ हो गया, अभिषेक के अंत में जो 24 तीर्थंकर भगवान थे उन भगवंत को अनर्घ पद प्राप्त करने के लिए मैं अर्घ चढ़ाता हूँ। इस श्लोक का, इस मंत्र का अर्थ हो गया, इस श्लोक का अर्थ हो गया। निवेदन ये रहेगा, यदि आप चैनल से नए बने हैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तुरंत क्लास चाहिए तो जो बेल आइकन उसको क्लिक कर लेना। अन्य लोगों तक भी भेजें। आप नहीं भेजते हैं, यदि 2-3 ग्रुप में आप यदि भेजेंगे तो बहुत से लोगों को इसका फायदा होगा, वो भी अर्थ समझेंगे। यदि अर्थ समझ गए, क्योंकि यदि भाव बनते तो उसका 6% पुण्य आपको जरूर लगेगा। तो कम से कम 2-4 ग्रुप में आप भेजिए, जिससे उन लोगों को भी फायदा हो सके। और बहुत से लोगों तक ये जो आंख बंद करके अभिषेक करते हैं उसका अर्थ नहीं समझ पाते, क्योंकि संस्कृत भाषा है। यदि इसका अर्थ आ जाएगा तो उनके साथ इससे पुण्य का वर्धन होगा और भाव भी लगेंगे, जिससे उनकी जो क्रिया होगी वो और शुद्ध हो जाएगी। इसलिए आपसे कहूंगा कि अन्य लोगों तक भी भेजिए, जिससे उनको भी अर्थ पता चले, और लाइक करके जरूर जाइए। अगली क्लास में मिलते हैं पुष्प चढ़ाने वाली, तब तक के लिए नमस्कार, जय जिनेन्द्र।